राधे राधे, जय श्री कृष्ण, हर हर महादेव। मित्रों, आज हम आपको बहुत ही सुंदर टिप बताने वाले हैं कि तुलसी के पास दिया जलाने से क्या फ़ायदा होता है। और जो इस टिप्स को जान करके, विधि को जान करके अपने जीवन में अपनाता है, वह कभी भी दुखी नहीं रहता और संतानहीन नहीं रहता, और न उसके घर में अकाल मृत्यु होती है। मित्रों, हम कहानी में प्रवेश से पहले हमारी आपसे गुजारिश है कि वीडियो को सब्सक्राइब करके लाइक कर दें। और आप लोग कमेंट करने में, लाइक करने में बड़ा संकोच करते हैं, वही तो मेरे मेहनत का फल होता है। कम से कम एक लाइक और कमेंट में राधे राधे अवश्य लिख दीजिएगा। चलिए तो हम कहानी में चलते हैं। एक बार की बात है, भगवान श्री कृष्ण बैठे हुए थे, उनके पास सत्यभामा जी आई और उन्होंने प्रश्न किया कि भगवान, आप प्रतिदिन तुलसी का पूजन करते हैं और माता लक्ष्मी भी करती हैं, इसका क्या राज है, मुझे बताइए। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि देखो सत्यभामा, मैं तुम्हें एक कहानी के रूप में ये बात बताऊंगा, ये बात तुम उसे पूरा सुनना। और जो भी स्त्री इस कथा को पूरी तरह से सुनती है, उसका सौभाग्य कभी नष्ट नहीं होता, वह सदा सुहागिन रहती है। सत्यभामा ने कहा कि मैं कथा सुनूंगी, प्रभु आप बताइए। तब भगवान बताते हैं कि पूर्व काल में मोहन नाम का एक वैश्य रहा करता था। भगवान का दिया हुआ उसके पास सब कुछ था, धन संपत्ति की कोई कमी नहीं थी, पर एक समस्या उसके सामने थी। पति पत्नी दुखी रहा करते थे, संतानहीन थे, उनके पास कोई संतान नहीं थी, वंश चलाने वाला कोई नहीं था। अब इसलिए वो जीवन भर परेशान रहा करते थे। इसके लिए उपचार भी बहुत किया, बहुत जगह गए, संत महात्माओं से मिले, वैद्यों से मिले, सारा उपचार किया और करने के बावजूद भी उन्हें संतान नहीं हुई। भगवान कृष्ण कहते हैं तब वह मोहन नाम का वैश्य वशिष्ठ जी के पास गया। और वशिष्ठ जी के पास जब गया तो हाथ जोड़ करके उनके चरणों में निवेदन किया कि प्रभु, मैं बहुत ही दुखिया हूँ और मैं संतानहीन हूँ, इसका क्या कारण है, आप ही बताइए। हमने बड़ा उपचार किया पर मुझे कोई फ़ायदा नहीं हुआ। तब वशिष्ठ जी ने अपनी दिव्य दृष्टि से देख करके बताया कि तुमने पूर्व जन्म में एक महाघोर पाप किया था। तब तुम एक बनिया थे उस जन्म में भी, पर और अधिक धनी थे और घमंडी भी थे। तुम्हारे द्वार पर एक गाय आई थी, भूखी थी, प्यासी थी। उसी दिन उसने बच्चा का जन्म दिया था, अपने बछड़े का जन्म दिया था, और भूखी प्यासी गाय तुम्हारे द्वार पर आई थी और तुमने बड़ी निर्ममता पूर्वक उसको वहाँ से भगा दिया था, उसको भोजन नहीं दिया था, और वह गाय भूख के मारे छटपटा कर वहीं पर गिर पड़ी। और उसी का श्राप तुम्हें लगा हुआ है, जिसके कारण तुम्हें पुत्र नहीं हो रहा है। अब तो वह मोहन नाम का वैश्य उनके चरणों को पकड़ लिया और रोने लगा, प्रभु, मुझसे तो बहुत बड़ा महापाप हो गया है, इसका प्रायश्चित कैसे हो, अब मेरा कल्याण कैसे हो, आप ही रास्ता बताएं। तो वशिष्ठ जी ने कहा कि तुम जाओ, ऋषि मुनि सबको बुलाओ और जो जानकार योग्य व्यक्ति हों उनसे पुत्रेष्टि यज्ञ कराओ और गौओं का दान करो, तो तुम्हें पुत्र की प्राप्ति हो सकती है और तुम्हारा प्रायश्चित भी हो जाएगा। वह दोनों भगवान की कृपा से बड़े खुश हुए और अपने घर चले आए। घर आकर के उन्होंने पुत्रेष्टि यज्ञ के लिए सारे ऋषियों को निमंत्रण दिया, ब्राह्मणों को निमंत्रण दिया, पुत्रेष्टि यज्ञ कराया। और यज्ञ से जब पूर्ण हुआ तो अग्निदेव प्रकट हुए और उन्होंने
कहा कि तुम्हें पुत्र एक पैदा होगा, पर उसकी आयु मात्र 18 साल की होगी। इतना कह करके अग्निदेव अंतर्ध्यान हो गए। उसने खूब दान पुण्य किया, सबको गौएं दान की, मन में संतोष कर लिया कि नहीं, संतान रहने से अच्छा तो है कम उम्र का ही संतान मिला, पर ठीक है कम से कम बाझ तो नहीं कहा जाऊंगा। उसने संतोष कर लिया। काफ़ी दिन व्यतीत हो गए, अपना काम धंधा उसका चलता रहा। अब वह बालक धीरे धीरे 16 साल तक का हो गया, तो उसकी पत्नी बार बार कहने लगी कि बेटा बड़ा हो गया, इसका शादी कर दीजिए। पर वह अपनी पत्नी को समझाता था कि मेरी पुत्र की आयु 18 साल ही है और मैं इसका विवाह करके किसी दूसरे के जीव को दुख क्यों दूं, किसी प्राणी को दुख क्यों दूं, क्योंकि 18 साल के बाद तो ये रहेगी नहीं, उसकी पत्नी विधवा हो जाएगी, वो सारा जीवन दुख काटेगी। परंतु पत्नी उसकी, जो वैश्य की पत्नी थी मोहन की, वो बार बार आग्रह करती रही, नहीं मैं तो वृद्ध हो गई हूँ और शादी देखकर ही मरना चाहती हूँ, इसलिए शादी कर डालिए। उसके बार बार कहने पर मोहन भी राजी हो गया और एक बहुत ही सुंदर सुशील कन्या से उसका विवाह करवा दिया। उस कन्या का नाम था सुब्रता। सुब्रता जैसा उसका नाम था वह उसका काम भी था। वह जब से घर में आई थी, चारों ओर सुख शांति समृद्धि भर गई थी। और मित्रों, कहते हैं जब धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ, 18वां साल बालक का लग गया और उसका पिता 2-3 दिन पहले जान लिया कि अब इसकी मृत्यु हो जाएगी, तो वह अपने बहू के पास गया, सुब्रता के पास, और उसको अकेले में बुला करके कहा, बेटी तुम मुझे माफ़ कर देना। हाथ जोड़ करके कहा कि मैंने तुमसे एक बात छिपाई है। पर उस सुब्रता ने कहा, अरे आप श्रेष्ठ हैं, मेरे पिता हैं, पिता के समान हैं, आप क्यों हाथ जोड़ रहे हैं, काहे की गलती है, आप बताइए सारी बात। तब उस मोहन ने सारी बात बताई कि बेटी ये तुम्हारा पति जो है 2 दिन के अंदर खत्म हो जाएगा, इसकी इतनी ही आयु है, ये मैंने तुमसे छिपा लिया था। तब सुब्रता न तो घबराई और न कोई चिंता किया। उसने कहा, पिताजी ऐसा करिए, आप मेरे लिए एक घड़ा ले आ दीजिए और एक गाय ले आ दीजिए, और उसके साथ साथ तुलसी वृक्ष मेरे सामने है ही है। पुत्र, आपके पुत्र को और अपने पति को बचाने की जिम्मेदारी मेरी है, आप निश्चिंत होकर जाइए और घर में आराम से रहिए। मित्रों, मृत्यु का समय आया। उसी समय वह सुब्रता जा करके तुलसी के पौधे पर चुनरी चढ़ा देती है और चुनरी चढ़ा करके कहती है, हे तुलसी माता, हमारे पतिदेव की रक्षा करना, तुम ही हमारे सहारा हो, तुम्हारे के अलावा और कोई नहीं करेगा। मित्रों, थोड़ी देर में एक यमदूत आता है और उसका प्राण लेने के लिए अंदर जाने लगता है, तो वह तुलसी का पौधा मानव स्वरूप में खड़ा हो जाता है और कहता है, मैं यहाँ इस द्वार की रक्षक हूँ और मेरे आज्ञा के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता, वरना मैं श्राप दे दूँगी। अब इतनी बात सुनकर के तुलसी की बात, वह दूत डर गया और पुनः यमराज के पास जाकर के सारी बात बता दिया। तब शाम के समय 2 दूतों को भेज दिया यमराज ने कि जाओ उसके प्राण लेकर आओ। इधर शाम के समय सुब्रता ने तुलसी माँ के पास एक दीपक जला करके रख दिया और दीपक से प्रार्थना किया, हे दीपक देव, आप मेरे पति के प्राणों की रक्षा करना, मैं आपको सौंप के जा रही हूँ। अब तब दीपक जो था, जब जमदूतों को देखा तो वह भी मानव भाषा में खड़ा हो गया और बोला, मैं यहाँ का रक्षक हूँ और मेरी जिम्मेदारी है कि मेरी आज्ञा के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। तुम लोग मेरी बात नहीं मानोगे, श्राप दे दूंगा, अब पूरे नरक लोक को जलाकर भस्म कर दूंगा।
तब वह दूत भी डरकर भाग गए। अब यमराज ने कहा कि ऐसा करो, उसकी पत्नी सोती रहे, तभी जाकर के सुबह ही सुबह 4 यमदूत उसके प्राण खींच के लेके चले आना। इधर इसने, सुव्रता ने क्या किया था, एक लोटे के कलश में जल भर करके अपने दरवाजे के सामने रख दिया था, जिसमें वरुण देवता के रूप में निवास करवा दिया था और उनसे प्रार्थना कर ली थी रक्षक के रूप में। वो दूत सुबह जब आए तो वह कलश में से वरुण देव प्रकट हुए और उन्होंने कहा कि मैं इसका रक्षक हूँ, मेरी आज्ञा के बगैर कोई अंदर नहीं जा सकता। वह दूत भी वापस चले गए। मित्रों, यमराज बड़े हैरान हुए। फिर शाम के टाइम उन्होंने कहा कि 8 यमदूत जाओ और उसके प्राण लेकर आओ। वो बड़े क्रोधित हुए। इधर सुव्रता ने एक कपिला गाय ला करके अपने द्वार पर बांध दिया और उनसे प्रार्थना की, हे गोमाता, तुम सर्वसमर्थ हो, तुम में सारे देवता निवास करते हैं और तुम चाहे जो चाहे सो कर सकती हो। तुमको प्रभु भी बहुत मानते हैं, तो तुम मेरे पति की रक्षा करना प्राणों की। उस गाय ने आश्वस्त किया। जब यमदूत आए तो उस गाय ने ऊंचे स्वर में कहा कि आप लोग चले जाओ, वरना मैं श्राप दे दूंगी, और नहीं तो मुझे मार कर ही आप लोग जा सकते हो। और मुझे मारने का मतलब क्या है, वह महापाप होगा, वैसा पाप कि जिसका कोई प्रायश्चित होता ही नहीं है। गो हत्या का कोई प्रायश्चित नहीं होता। ये सुनकर के दूत भी चले गए। अंत में यमराज खुद आए, अपने भैंसे पर सवार होकर के। सुव्रता अपने पति के पास ही खड़ी थी और यमराज जब आ रहे थे तो यह हाथ जोड़कर उनको स्तुति करने लगी अनेक भांति से कि आप तो दुनिया के लेखा जोखा करने वाले हैं, न्याय करने वाले हैं, न्याय के देवता हैं, और आप सूर्यपुत्र हैं। आप इतने महान हैं कि आपका नाम 12 भागवतों में भी आता है। इससे बड़े प्रसन्न हुए यमराज। बोले, बेटी तुम सदा सुहागिन रहो। उनके मुंह से अचानक निकल गया और आगे बढ़कर के उसका प्राण लेने के लिए चले। तब सुव्रता ने कहा कि यमराज जी, अभी तो आपने मुझे सदा सुहागिन रहने का वरदान दिया है और अब आप मेरे पति के प्राणों को लेने जा रहे हैं, तो इससे तो आपका वचन ही मिथ्या होगा, झूठा होगा। यमराज को समझ में आ गया और बहुत सा आशीर्वाद दिया सुव्रता को कि तुम जैसी पतिव्रता स्त्री मैंने नहीं देखी, और जितनी पतिव्रता हो उतनी ही बुद्धिमान भी हो, उतनी ही बड़ी भक्त भी हो। मित्रों, इस तरह से सुव्रता ने अपने पति को यमराज के मुख से बचा लिया। कहते हैं जिसके घर पर द्वार पर गौ बंधी रहती है, तुलसी का वृक्ष रहता है, जो स्त्री प्रतिदिन तुलसी की सेवा करती है, दिया जलाती है, अपने घर के बाहर रात्रि में शाम के समय कलश भर करके जल रख देती है, उस घर में कभी भी दरिद्रता प्रवेश नहीं करती, काल का भी प्रवेश नहीं हो पाता। ये वरदान है यमराज जी का। तो मित्रों, जो भी इस वीडियो को सुन रहे हों, अगर अच्छा लगा हो तो लाइक कमेंट अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि मैं अपने नियम के अनुसार आपका कमेंट जैसा भी रहता है आपके नाम सहित उसकी घोषणा मैं करता हूं और आपकी हर सलाह को भी सब लोगों के सामने प्रेषित करता हूं। राधे राधे।